हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अनसॉल्व्ड का मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं जिसका खंड आ है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं। आज हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, यदि एक 156 का लसा 156 है तो मासा का मान है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये हम सॉल्यूशन के साथ वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि 156 का लसा 156 है तो मासा का मान है। हमारा ये सूत्र होता है मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में लासा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली संख्या हमारी कितनी है? 26 है, तो हमने 26 लिख दिया। एंड दूसरी संख्या हमारी है 156, तो हमने 156 लिख दिया बटे में लासा, जो कि लासा आप देख पा रहे हैं कि लासा बराबर 156 है। अब 156 से 156 को हम डिवाइड कर देंगे और ये हमारा 156 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो मासा बराबर जो हमारा मान आएगा वो 26 आएगा। अब इसी तरह से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, निम्न में अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन हमारा दे रखा है। पहला ऑप्शन है √25, दूसरा ऑप्शन है हमारा है 5 माइनस √3, सी हमारा कह रहा है ए एवं बी दोनों, और डी हमारा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसा पहला वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं 25, ये हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा 5। तो रूट में से बाहर आ गया है तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अब हम दूसरा ऑप्शन आता है जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 5 माइनस √3। अब जो हमारा √3 है ये हमारा रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चंस पर, जिसमें कह रहा है रेखाओं x-2 बराबर 0 और y+6 बराबर 0 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो हम देखेंगे कि x-2 बराबर 0 और ये हमारा -2 है। जब इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का जो साइन है वो प्लस में हो जाएगा और हमारा x बराबर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार y+6 बराबर 0, तो y बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा प्लस है, जब हम राइट साइड में इसको लेकर जाएंगे तो प्लस है हमारा, ये माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर हमारा 2 हो जाएगा और y बराबर हमारा -6 हो जाएगा। तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा होगा वो होगा 2, -6 हो जाएगा। ऐसे भी आप अनसॉल्व में भी देख सकते हैं कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ये डी वाला सही होगा, 2, -6। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा चौथा क्वेश्चन है रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। तो यदि हम कैसे सोल्व करेंगे इसको? अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि a1 बटे में a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे में b2। मतलब ये हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही होगा। और अनंत हल के लिए क्या होना चाहिए कि a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 सारे इक्वल्स होंगे, तो इसके अनंत हल होंगे। मतलब हम बहुत सारे हल इसके कर सकते हैं। ऐसे हमारा आता है पांचवा क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। कैसे सही होगा आप देखते हैं हल कर कर। तो हमारा जो इक्वेशन है, समीकरण, वो है 5x² - 3x + 2। अब हम देखेंगे इसको हम ax² + bx + c से तुलना करने पर, तो a बराबर जो हमारा आएगा वो 5 आएगा और b बराबर जो हमारा आएगा -3 आएगा और c बराबर हमारा 0 होगा। अब मूलों का योगफल के लिए हम क्या लगाते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटे a। तो हम देखेंगे कि अल्फा का मान क्या है हमारा -3। ठीक है, जैसे कि सूत्र में देख रहे हैं हम
मूलक और योगफल के लिए क्या लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान जो है हमारा, जैसे हम देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो बी का जो मान है हमारा वो -3 है, और आप देख पा रहे हैं माइनस आपका पहले से ही सूत्र में है, प्लस -3 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। ये माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3/5, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल है। तो आपको इस क्वेश्चन में समझाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि नाव की जो चाल है हमारी 8 किलोमीटर घंटा है, और धारा की जो चाल है वो 3 किलोमीटर घंटा है, और धारा के विपरीत नाव की चाल। तो जो धारा हमारी जो बह रही है वो 3 किलोमीटर की घंटा से नाव के विपरीत बह रही है। तो ये नाव की चाल में 3 किलोमीटर की रुकावट पैदा करेगा। तो क्या होगा, जब 3 किलोमीटर घंटा की रुकावट पैदा करेगा तो 8 - 3 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर घंटा। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये रुकावट पैदा कर रहा है। अगला क्वेश्चन पे हम आएंगे, जिसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। यदि 20, x, 30 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है हमारा 30, तीसरी हमारा है 50 और डी हमारा है 25। अब हम क्या करेंगे, माना a बराबर 20, b बराबर x और c बराबर 30। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या होता है इसके लिए, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो 2b हमारा हो जाएगा, 2b बराबर जो हमारा a का मान है वो है हमारा 20 और c का मान हमारा है 30। तो क्या करेंगे, 20 प्लस 30 ये इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50। 2b बराबर हमारा हो जाएगा 50। अब हम आगे क्या करेंगे, 2 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 और 1 हमारा इधर आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो जो b का मान हो जाएगा हमारा वो 25। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है ये हमारा सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इसमें कह रहा है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन हैं पर एक सही होगा। तो दूरी के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को हम a मान लेते हैं। a बराबर 2, 3 और b बराबर हो जाएगा 4, 1। तो पहले का हम नाम धर देंगे x1 और दूसरे का y1। इसी तरह इस b वाले में आ जाएंगे तो हो जाएगा x2 और 1 का ये हो जाएगा y2। अब दो बिंदु की बीच की दूरी के लिए जो सूत्र लगता है, AB बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें मान रख देंगे। तो ये हम देख रहे हैं x2, ये हमारा x2 का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। फिर हमारा है सूत्र में x1 का मान है 2, तो ये हो जाएगा -2, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 - y1। तो y2 का मान क्या है हमारा 1 है, तो y2 की जगह 1 रख दिए और फिर है हमारा माइनस, और y1 का मान जो हमारा है वो है 3, तो -3 का होल स्क्वायर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो जब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो क्या होगा, आप इधर देख पाएंगे कि 4 में से 2 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, और 2 दूनी 4, और यहाँ भी माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस। तो ये भी हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 + 4 ये हमारा रूट में 8 आ जाएगा। अब इसके हम पेयर बना लेंगे, और ये 2 2 का जो हमारा पेयर है ये बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2√2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9,
जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न का है। इसमें कह रहा है बहुपद 3x² + 5x-2 के शून्यकों का योगफल। तो ये हमारा ऑप्शन दे रखा है, पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है 3x² + 5x-2, इसको हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण एक ax² + bx + c से तुलना करेंगे, जिसमें हमें क्या मिलेगा, a = 3, b = 5 और c = -2। अब शून्यांकों का योगफल के लिए क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अब b का मान क्या है हमारा, 5 है, तो हम b की जगह पर रख देंगे 5, और सूत्र में पहले से माइनस है तो वो माइनस में हो जाएगा, और a का मान है हमारा 3, तो हम a का मान 3 रख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा बिंदु -4, 0, 4, 0 और 0, 3 शीर्ष हैं समकोण त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के और विषमबाहु त्रिभुज के। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और हम जब बात करते हैं समद्विबाहु की, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं परंतु एक भुजा अलग होती है, वो हमारा होता है समद्विबाहु। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। डी वाले ऑप्शन पे आते हैं विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र लगा करके इसको हम हल करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसको त्रिभुज बनाया, जिसमें a का मान हमारा -4, 0 और b = 4, 0 और c = 0, 3। तो ए बी के लिए सबसे पहले हमने ए बी का मान रख दिया हुआ है, a = -4, 0 और b = 4, 0। अब इसमें हम पहले वाले को x1 y1 मान लेंगे, दूसरे वाले को हम x2 y2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ए बी बराबर √ में हमारा हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मान रख देंगे, जो हमारा मान था उसमें हम मान रख देंगे, और हमारा इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा 8 का स्क्वायर। और हम आगे बढ़ेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 ये हमारा हो जाएगा 64। अब जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको हम पेयर में बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 × 8, और जब बाहर निकालेंगे तो हमारा आएगा 8 मात्रक। इसी तरह अब हम निकालेंगे b और c का। b और c के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मान था वो मान हम रख देंगे, पहले हमने त्रिभुज में माना हुआ था। और bc को भी हम इसी तरह सोल्व कर कर लाएंगे 5। और जब हम ca की बात करेंगे, इसमें हम ca या ac की बात करेंगे, इसको भी सोल्व करके लाएंगे तो इसका भी हमारा जो आएगा वो 5। अब हमें सोल्व करने के बाद क्या पता चलता है, हम देखते हैं कि एक मान हमारा आता है 8 मात्रक और दूसरा वाला आता है हमारा 5 मात्रक, और जो हमारा तीसरा आता है सी ये आता है 5 मात्रक। तो आप देख पाएंगे कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आता ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि sin a = 4/5 है तो tan a का मान है। तो हमें पता है sin a = 4/5 = लंब बटे कड़। आप इसको इजीली आप याद कर सकते हैं, बस आपको लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। तो इससे आपको सारी वैल्यू पता हो सकती है। sin थीटा होता है लंब बटे कड़, cos थीटा हमारा होता है आधार बटे कड़, और tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार। इसी तरह जब हम कौशिक पे आएंगे तो हमारा हो जाएगा कड़ बटे लंब, सिक पर आएंगे हमारा हो जाएगा कड़ बटे आधार, और जब हम कॉट पर आएंगे तो हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटे कड़ होता है। लंब का मान हमारा 4 है और कड़ का मान हमारा 5 है। तो ये हमारा हो जाएगा कड़ का स्क्वायर, ये हमारा 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ये है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें tan a को निकालने के लिए हमें आधार चाहिए, तो आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पाइप का स्क्वायर करेंगे, 25 हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पर हम आएंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा प्लस है। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये हमारा प्लस से माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा 25 माइनस 16 बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर 9। ये हम स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हमारा रूट लग जाएगा, आधार बराबर हमारा 3। यही हमारा आधार वाला आंसर आ जाएगा। अब हम tan का मान आसानी से निकाल सकते हैं। tan थीटा जो हमारा होता है, tan a वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमको पहले से ही पता था जो कि था 4, और ये हम 4 लिख देंगे, और आधार हमने अभी निकाला है वो है 3। तो ये हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उसको हम चलिए जानते हैं। तो जो हमारा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम वही रखेंगे और tan स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो माइनस में हमारा जो था वो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह हमने सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस सेक, ये हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमारा 1 होगा। अब हम देखेंगे, और ये वाले भी हम जानते हैं कि क्या होता है, कॉस थीटा को हम लिखते हैं 1/सेक थीटा। तो इसी तरह जब हमारा स्क्वायर लगेगा तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो हमें वृत्त की परिधि ऑलरेडी दी हुई है, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, और जो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो 2πr ये हमारा वृत्त की परिधि होता है, ये सूत्र होता है। जो परिधि हमें दी हुई है वो है हमें 22 सेंटीमीटर, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दूनी 44 हो जाएगा, बटे में 7 गुणे में r इज इक्वल टू 22। अब r को हम रोक लेंगे इसी जगह पर, और हम बाकी को राइट साइड ले जाएंगे। तो ये हमारा जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई यानी कि गुणे में है वो भाग में हो जाएगा। तो ये गुणे में था तो ये भाग में हो गया, ये भाग में था तो ये राइट साइड में आके गुणे में हो जाएगा। अब हम कैसे इसको क्या करेंगे, 22 1 22, 22 दूनी 44, हमें 2 बार में हमारा 44 कट जाएगा, तो r बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7/2। अब हम लगाएंगे इजीली चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा थीटा का मान जो होता है वो 90 डिग्री का होता है चतुर्थांश में, 90/360 मल्टीप्लाई 22/7 गुणे 7/2 का होल स्क्वायर। तो अब पाई का मान होता है हमारा 22/7, और जो त्रिज्या हमारा r स्क्वायर है इसका मान हमने ऑलरेडी निकाला है 7/2, वो हमारा स्क्वायर है तो 7/2 का स्क्वायर। अब 90 1 90, 90 चक्कू 360, ये हमारा हो जाएगा 1/4 गुणे में 22/7 गुणे में 7 का गुणा 7 बार करेंगे तो 7 7 49,
और इसी तरह 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 11 सतह 77 और 4 दूनी 8, तो ये हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वलय को निर्मित करने वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7 लेकर वलय की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, 2 संकेंद्रीय मतलब एक ही सेंटर पर 2 वृत्त को बनाया गया है, और उससे हमें क्या पूछ रहा है कि वलय की चौड़ाई, मतलब ये इस चीज़ की हमें चौड़ाई बताना है, मतलब इनकी डिस्टेंस को बताना है कि चौड़ाई इनकी कितनी है एक दूसरे के मध्य। तो पहले वृत्त की परिधि जो हमारा है उसको हम क्या मान लेंगे, पहले वृत्त की परिधि जिसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, ये हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। और जो हमारा ये हमारा 2πr, तो 2 का मान होता है 22/7 और गुणे में r बराबर 88 सेंटीमीटर। अब ये हमारा हो जाएगा 44/7 गुणे r बराबर 88 सेंटीमीटर, और r बराबर जो हमारा आएगा वो हमारा हो जाएगा 88 गुणे 7/44, 44 दूनी 88, 2 सत्ते 14, ये हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब जो पहला वाला हमारा जो बड़ा वृत्त है, तो इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हमने आर लिख दिया है, पर आप लोगों को कैपिटल मतलब बड़े आर से डिनोट करना है। तो आर बराबर जो मान आया है वो हमारा 14 सेंटीमीटर आया है। अब दूसरे वृत्त की परिधि हम निकालेंगे, जो छोटा वाला वृत्त है उसकी परिधि जो सरकमफेरेंस है उसका, वो है 66 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा, परिधि का सूत्र आपको ऑलरेडी पता है, परिधि होती है 2πr बराबर 66, तो 2 गुणे पाई का मान है 22/7 गुणे r बराबर 66 सेंटीमीटर। अब ये हमारा हो जाएगा 22 दूनी 44 बटे में 7 गुणे में r बराबर में 66 हो जाएगा। अब देखेंगे कि हमें त्रिज्या निकालनी है, तो जो डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा राइट साइड जाते ही, और ये जो है भाग में है तो ये राइट साइड जाने पर ये मल्टीप्लाई गुणे में हो जाएगा। तो क्या होगा, 66 हमारा वैसे ही है, ये हो जाएगा 7/44। अब इसको हम 22 से काट देंगे, 22 का 22, 22 दूनी 44, 2 बार में कट गया, 22 तियां 66, 3 7 जा 3 सते 21, और ये हमारा 2, तो जो आर आ जाएगा वो 21/2 आ जाएगा। अब वलय की चौड़ाई क्या करेंगे, हम बड़े वाली त्रिज्या से छोटी वाली त्रिज्या को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है वलय की चौड़ाई निकल कर आ जाएगी। तो जो आर कैपिटल आर का मान था वो हमने 14 निकाला था, 14/1 माइनस 21/2। अब हम इसका 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 2 ही, तो 14 दूनी 28, 1 दूनी 2 माइनस 21/2, 28/2 माइनस 21/2, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर हम अगले क्वेश्चंस को बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। मतलब जो हमारा पाइप है वो हमारा पाइप जो हमारा होगा वो बेलनाकार आकार का होगा, बेलन के जैसे होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पाइप का जो हमारा बाहरी व्यास है वो है 4 सेंटीमीटर, और जो भीतरी व्यास है वो 3 सेंटीमीटर। तो पहले हम बाहरी त्रिज्या उसकी निकाल लेंगे। तो बाहरी त्रिज्या आर कैपिटल आर करेंगे, जो हमारा दिया गया है बाहरी व्यास वो है 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालने के लिए क्या होता है, व्यास बटे में 2, तो ये व्यास हमारा 4 सेंटीमीटर है, बटे में त्रिज्या 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर। अब भीतरी व्यास है जो हमारा 3/2, इसको हम चाहे 1.5 भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको एज इट इज़ हम 3/2 ही लिख सकते हैं। तो हमारा जो सूत्र लगेगा, पाइप में प्रयुक्त लोहे का आयतन बराबर हमारा
जो पाइप है हमारा वो बेलनाकार है। तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, कैपिटल आर होगा क्योंकि ये बड़ी बाहरी त्रिज्या है और जो भीतरी त्रिज्या है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल माइनस पाई आर स्क्वायर एल। तो इसमें हम देखेंगे पाई हमारा कॉमन है तो पाई हम कॉमन ले लेंगे और एल को भी हम कॉमन ले लेंगे। तो पाई और एल को कॉमन ले लेंगे तो पाई को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा हमारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इस साइड हम एल को भी कॉमन लिए हैं। तो आर का जो हमारा मान है वो है 2 का स्क्वायर माइनस जो आर का मान है वो 1.5 का स्क्वायर। यही हमारा ऑप्शन में आंसर आएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब। तो यही हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 17 है क्वेश्चन। कहता है किसी बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन के लिए क्या करते हैं, जो हमारा सूत्र होता है वो हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा 18 कह रहा है आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है। तो माध्यिका के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख देंगे। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर जब इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। तो जो हमारा है इसमें आरोही क्रम में लिखने पर जो आएगा वो आएगा 2, 4, 5, 6, 8। अब इसमें जो हम पदों की संख्या को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 जो कि पदों की संख्या n बराबर 5 जो कि विषम है। माध्यिका के लिए सूत्र हो जाएगा, जब वो विषम आएगा तो लगाएंगे n+1 बटे में 2वां पद। अब n का जो मान आया है टोटल हमारे 5 पद थे, 5+1 बटे में 2 बराबर 5 और 1 जोड़ देंगे 6 बटे 2वां पद। अब 2 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 2 को 2 1 9 2 2 3 6 तो 3वां पद। तो 3वां पद हम यहाँ से देखेंगे कौन सा है, 1 2 3, ये हमारा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर जो कि कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो हल कैसे करेंगे, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब भी आपको इस तरह से माध्य निकालना हो तो आपको क्या करना होगा कि पदों का योग कर देना है और बटों में पदों की संख्या, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ये हम लिख देंगे। तो पदों का योग हम कर देंगे 1 से 9 तक, बटे में टोटल 9 पद हैं तो नीचे हम 9 लिख देंगे, जोड़ने पर आएगा 45 और नीचे हमारा पहले से 9 पद थे तो 9 हो गया, 9 पंजे 45, जो माध्य हमारा होगा वो होगा 5 आंसर। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जो कि है आपका दूसरे खंड का, उसको हम सोल्व करेंगे। ये हमारा खंड बा का है। ये मॉडल पेपर अनसॉल्व का खंड बा का सेट पर आएंगे जिसमें आपका पहला वाला है सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारा x का वैल्यू दिया गया है 5, 15, 25, 35, 45। f का जो वैल्यू दिया है वो है 6, 4, 3, k 2। अब इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, जो कि हम लिखेंगे सबसे पहले f का मान लिखेंगे जो होगा हमारा 6, 4, 3 के 2। जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13, 2, 15 और k को हम अलग करेंगे क्योंकि ये अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस k। अब आ जाएंगे हम यहाँ पर x की ओर जिसका मान दिया है 5, 15, 25, 35, 45। अब हम आगे क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालने के लिए f का मल्टीप्लाई x से करते हैं। इसको हम लिखते हैं fi इंटू में xi, जो कि हमारा fi इंटू xi होगा 6 पंजे 30, 4 15 चक्कू 60, 25 तियाँ 75, 35
35 का हम कैसे करेंगे, तो हमारा 35 के हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम जोड़ लेंगे तो के वाला हमारा अलग हो जाएगा, बाकी को जोड़ने पर 255 प्लस के। अब माध्य हमको इसमें पहले से दिया गया है, तो माध्य बराबर क्या होता है, पहले हम सूत्र को देखते हैं। माध्य x मॉड x बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो जो एफ आई का जो मान आया है वो हमारा 15 प्लस के आया है। तो मान रख देंगे हम, माध्य का मान हमें पहले ही दिया था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 21.5 माध्य दिया गया था, तो हम माध्य की जगह 21.5 रख लेंगे बराबर एफ आई एक्स आई का जो मान है वो हमारा 255 प्लस 35 के, और बटे में जो एफ आई का मान है वो हमारा 15 प्लस के है, जो कि हम रख देंगे। अब ये संख्या हमारी भाग में है, जब उसको हम लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो ये हमें गुणे में हो जाएगी, तो यहाँ आकर गुणे में हो गई और यहाँ पर लिख देंगे हम 255 प्लस 35 के। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करने पे जो संख्या आएगी वो आएगी 322.5 प्लस 21.5 का हम कैसे करेंगे, तो 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। नेक्स्ट पे आएंगे हम 322.5 माइनस 255 बराबर 35 के माइनस 21.5 के। अब हम जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 67.5 के 67.5 सॉरी, और ये हमारा इज इक्वल टू 13 के। अब ये हमारा मल्टीप्लाई में है, इसको हम लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो जो के का मान आएगा वो 67.5 अपान 13.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे और ये 5 टाइम्स में हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर्स खा पर, जो कि आपका बाखंड का है। क्वेश्चंस कह रहा है हमारा के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे, जो कि हमारा इसको हम हल करेंगे 2x² माइनस के, ये ब्रैकेट में हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस के का हम x से करेंगे तो माइनस के एक्स, और माइनस माइनस का गुणा हमारा प्लस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा k इज इक्वल टू 0। अब हम द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें आपको देखेंगे कि a बराबर जो है हमारा वो 2 हो जाएगा, b बराबर हमारा k हो जाए माइनस k हो जाएगा, c बराबर k हो जाएगा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर के लिए हम वियुक्तल का सूत्र लगा देंगे, जो कि है b² माइनस 4ac। d इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, d हमारा जो वियुक्तल का सूत्र होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे b का मान हमारा k है, तो k का स्क्वायर माइनस ये हमारा 4ac, तो 4 के 4, a का मान हमारा 2 है, तो a की जगह पे 2 रख देंगे, c की जगह पर k हम रख देंगे, 4 दूनी 8 और k का 8 से करेंगे तो 8 के स्क्वायर माइनस 8 के। अब इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, पहले इसमें हम देखेंगे इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमको कॉमन k मिल रहा है दोनों में, तो k को हम कॉमन ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा k माइनस 8 ब्रैकेट में बचेगा, देखिए k² माइनस 8 के, तो यहाँ पे k है यहाँ पर भी k है, तो k को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारा k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब हमारा k बराबर 0 आएगा एक तरफ, तो ये हमारा k माइनस 8 बराबर 0, और k बराबर हमारा उसको राइट साइड ले जाएंगे 8 को, तो प्लस 8 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये आपका क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपका जो है ये है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो परिधि हमारी जो है वो 44 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो है 2πr। अब परिधि हमारी जो है 44 हम रख देंगे, जो परिधि का सूत्र होता है वो 2πr होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 गुणे में r 44 बराबर, ये हमारा 22 दूनी 44/7 गुणे में r। अब यहाँ देखें आप,
ये आपका डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उस साइड जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ हुआ यहाँ पे, 44 गुणे में 7 बटे में 44, 44 से 44 कट गया और आर का मान जो आया, हमारी त्रिज्या निकल के आई, वो है 7 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे यहाँ पर